नमस्कार दोस्तों, अभी 2024 का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्शन अमेरिका में खत्म हुआ। इस इलेक्शन के दो मेन कैरेक्टर थे, रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट की कमला हैरिस। इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज किया, इसके साथ ही वे यूएस का 47वां प्रेसिडेंट बन गए। तो चलिए समझते हैं अमेरिकन इलेक्शन के बारे में। यहाँ इलेक्शन कैसे होता है, क्या सिमिलरिटी है इंडिया के इलेक्शन से, करेंगे इस सारे टॉपिक के बारे में डिटेल से चर्चा। बने रहिए मेरे साथ। This was a movement like nobody's ever seen before. Donald Trump returning to the White House after his decisive victory over Vice President Kamala Harris. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement. तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया और अमेरिका में क्या सिमिलरिटी है। देखो, सबसे पहले तो यह है कि दोनों ही कंट्री डेमोक्रेसी कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ इलेक्शन होता है और जिनके फेवर में ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। अमेरिका को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वहीं भारत को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इनफैक्ट जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो बहुत सारा चीज अमेरिका से भी लिया गया था, लेकिन दोनों ही कंट्री में जो इलेक्शन होता है उनका सिस्टम थोड़ा अलग है। अमेरिका में फेडरल सिस्टम चलता है, वहीं इंडिया में क्वेसी फेडरल सिस्टम चलता है। अब देखो, अमेरिका में जो फेडरल सिस्टम चलता है वहाँ पर सेंटर और स्टेट में बराबर की पावर बांटी जाती है, और बात करें इंडिया की तो यहाँ सेंटर और स्टेट के बीच में पावर तो डिवाइड की जाती है, बट सेंटर के पास कुछ ज्यादा पावर होती है। यानी सीधे कहे तो पावर तो दोनों के पास है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा ज्यादा कंट्रोल, थोड़ा ज्यादा अथॉरिटी, थोड़ा ज्यादा पावर रहती है। इसे ऐसे समझते हैं, जब भी कोई डिजास्टर आता है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही ज्यादा कोऑपरेट करती है। जैसे कि कोरोना के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ही ज्यादा एक्शन ले रही थी। अब देखो, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है। हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं और जनता अपने पसंद के सांसद को चुनते हैं, और ये सारे एमपी मिलके पीएम सिलेक्ट करते हैं। और अगर बात करें अमेरिका की तो वहाँ पे प्रेसिडेंटल स्टाइल ऑफ इलेक्शन होता है, जहाँ पे की जनता डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चुनते हैं, उसी के लिए ही वोट देते हैं। इंडिया में सुप्रीम पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, वहीं बात करें अमेरिका की तो सुप्रीम पावर प्रेसिडेंट के पास होते हैं। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे पार्टी है और दो मेन पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन अमेरिका में डुअल पार्टी सिस्टम काम करता है। एक होता है रिपब्लिकन, जो कि कंजर्वेटिव मानी जाती है, दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भरोसा रखती है। यानी कहे तो ये वहाँ का कांग्रेस पार्टी है। हालांकि वहाँ पे एक और पार्टी है ग्रीन पार्टी करके, पर कोई मायने नहीं रखता कि वो पार्टी है। अब देखो, इंडिया में जो पार्टी को फंडिंग मिलता है वो पर्दे के पीछे होता है, बट वहाँ पे होता है खुल्लम खुल्ला। जैसे कि इंडिया में होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि पर्दे के पीछे होता है, लोगों को नहीं पता होता है कि किसने किस पार्टी को फंडिंग किया है। लेकिन अमेरिका में जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है वो खुल्लम खुल्ला होता है। मतलब यहाँ चुपचाप फंडिंग नहीं होता है, सामने आकर बोलता है कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम इसे इतना फंडिंग कर रहे हैं। जैसे कि इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स किया और कमला हैरिस को एंडोर्स किया है टेलर स्विफ्ट ने और बिल गेट्स जैसे लोगों ने। इससे वहाँ पर ज्यादा ये होने लगता है कि अगर कोई सेलिब्रिटी किसी को फंडिंग किया है, अगर वो जीत जाती है तो आगे पॉलिसी उनके फेवर में होगी। अब आते हैं यहाँ का वोटिंग सिस्टम पे। अमेरिका में 538 सीट पे इलेक्शन होता है। अब इंडियन वोटिंग सिस्टम के अनुसार जिस पार्टी ने 270 सीट पे जीत दर्ज कर ली वो मेजोरिटी बना लेगी। कुछ ऐसा ही होता है बट अलग सिस्टम से। जैसे कि इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा होता है, और लोकसभा में 545 सीट है, और ये इंडिया में जो होता है ना कि जिस पार्टी ने भी 50% से ज्यादा सीट ले आई, मेजोरिटी उन्हीं की हो जाती है और सरकार उन्हीं की हो जाती है। इस हिसाब से हमारी मेजोरिटी सीट है 273। लेकिन बात करें अमेरिका की तो यहाँ भारत से बिल्कुल उल्टा है। जैसे कि इंडिया में लोकसभा है, उसी तरह अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। इसमें 435 सीट होती है और 3 सीट वाशिंगटन डीसी से आती है, तो कुल मिला के 438 सीट होती है। और जैसे कि इंडिया में राज्यसभा होती है, उसी तरह वहाँ पे सीनेट होती है, और हर राज्य से 2-2 सीट आते हैं। अमेरिका में 50 राज्य है तो यहाँ टोटल 100 सीटें आती है। इन टोटल यहाँ 538 सीटें हैं, और इस 538 सीट का 50% से एक ज्यादा निकाले तो 270 सीट होते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहे तो हमारे यहाँ बस लोकसभा का महत्व है मेजोरिटी के लिए, लेकिन अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों ही चाहिए। अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट बस 2 बार ही बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा चांस है। अमेरिका में कोई भी पार्टी जो सीट पे जीत दर्ज करता है वो भारत से थोड़ा अलग होता है। इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे बिहार में 40 लोकसभा सीट है, मान लेते हैं कि बीजेपी ने इस 40 सीट में 32 सीट पे जीत दर्ज की और कांग्रेस ने 8 सीट पे जीत दर्ज की, तो अपना इंडिया में दोनों ही पार्टी अपना अपना सीट रख लेते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। जिस भी पार्टी को एक भी सीट ज्यादा मिलता है वो सारा सीट उन्हीं का हो जाता है। जैसे कि कैलिफोर्निया में 55 सीटें हैं। यदि ट्रंप को यहाँ 28 सीट मिला और कमला हैरिस को यहाँ 27 सीट मिला, तो इंडिया के अनुसार ट्रंप 28 सीट रख लेता और कमला हैरिस 27 सीट रख लेती। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। कमला हैरिस का 27 सीट भी डोनाल्ड ट्रंप को ही चला जाएगा। इसे विनर टेक ऑल कह सकते हैं। अमेरिका में सारे स्टेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है।
पहला है प्रो डेमोक्रेट स्टेट। ये ऐसा स्टेट है जहां हमेशा डेमोक्रेट ही जीतता है। दूसरा है प्रो रिपब्लिकन स्टेट, मतलब कि ये वो स्टेट है बेसिकली जहां रिपब्लिकन ही जीतते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा स्टेट रिपब्लिक है और कौन सा स्टेट डेमोक्रेट? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका में जो भी स्टेट में अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसमें कॉलेज ग्रेजुएट ज्यादा है, बेसिकली जो ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, वो अल्टीमेटली डेमोक्रेट को ही वोट देते हैं। और वो स्टेट जहां रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां ज्यादा कंजर्वेटिव है, वो हमेशा रिपब्लिकन को ही वोट देते हैं। और इस दोनों में भी एक बीच का आता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, स्विंग स्टेट। स्विंग स्टेट वो होते हैं जो किसी भी तरफ फिक्स नहीं होते हैं, कभी डेमोक्रेट को जिता देते हैं तो कभी रिपब्लिकन को जिता देते हैं, मतलब कि ये दोनों तरफ स्विंग करते रहता है। स्विंग स्टेट को बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं यहाँ का उत्तर प्रदेश से। यही वो गढ़ है जहाँ सारे कैंडिडेट जमकर कैंपिंग करते हैं। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिक्स में आने से पहले बिजनेसमैन और बिलियनर्स थे। अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही मोस्ट कंट्रोवर्शियल यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं। इस बार ना इलेक्शन के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा से ज्यादा इस बात पे लेकर जोर दिया है कि इसके टाइम में इन्फ्लेशन कंट्रोल में था, महंगाई इतनी नहीं थी, जबकि जो बाइडेन के टाइम में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी थी। और ऐसा बात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। We have the greatest economy in the history of our country. The only jobs he created are for illegal immigrants and bounce back jobs, a bounce back from the COVID. He has not done a good job. He's done a poor job, and inflation's killing our country. इस इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा था इमिग्रेंट्स। डोनाल्ड ट्रंप इस साल इस वाले मुद्दे पर बहुत ज्यादा वोट मांगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर वोट मांग रहे थे कि ये बाहर से आए हुए हैं, ये अलग अलग कंट्री से हमारे देश आ रहे हैं और हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, हमारे देश का जॉब खा रहे हैं, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। Crime in this country is through the roof, and we have a new form of crime. It's called migrant crime, and it's happening at levels that nobody thought possible. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरा वीडियो को देखा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।